ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? बाय बाय कर चलो मेरे साथ। तो भारत और श्रीलंका एक डिफेंस कोऑपरेशन करने वाले हैं और ये चीज लगभग पक्की हो गई है कि अब भारत अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीलंका में एंट्री लेने वाली है। अन्य प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, उन सबको हम ये बता रहे हैं कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। मोदी गवर्नमेंट एक एक करके ऐसे कवानीन बना रही है जो मुसलमानों को उनके मजहबी, समाजी और मुआशी हुकूक से महरूम कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में तरमीम के बाद अब मुसलमानों की अरबों की जायदादें हुकूमत के हवाले की जा सकेंगी। भारत जो है ना वो मेजॉरिटेरियन स्टेट हो गया, हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट, अब सेक्युलरिज्म के स्टेटस बल्कि सेकंड क्लास सिटीजन हो गए हैं मुसलमान। सही। और मुसलमानों को अब कुछ करना पड़ेगा। जिस मुल्क का बजट आईएमएफ के कहने पर बनता हो, जिस मुल्क के हालात और मकासद जो हैं वो आईएमएफ की डील के तहत या मातहत चलते हों, वो इस तरह के फैसले कैसे ले सकता है? नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पूरी तरह से चीन की तरफ हो गए थे। यहाँ तक कि मालदीव भी। सिर्फ एक भूटान एक ऐसा देश था जिसने चीन को कभी साथ नहीं दिया और भारत के साथ ही था। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की जो सरकार थी, उसकी नीतियाँ थी, जिसमें इन देशों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि चीन किस तरह से भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा पोर्ट इन्होंने बना लिया था और कंडीशन ये थी कि श्रीलंका के लोगों को वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत थी। अब मोदी जी ने आने के बाद धीरे धीरे सारा गेम पलट दिया है। आज हालत ये हो गई है कि अब श्रीलंका में भारतीय सेना तैनात होगी। चीन का खेल श्रीलंका में ख़त्म हो चुका है और ये सब देखने के बाद जो आसपास के देश हैं अब वो भारत के साथ और ज़्यादा मजबूत संबंध बना रहे हैं और पाकिस्तान में रौनक होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इन देशों की मजबूरी भी है, इनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि अपने दम पे अपने देश को चला पाए और इन्हें दूसरे देशों से सहायता की ज़रूरत पड़ती है। भारत इनकी सहायता करता रहा है और करता रहेगा और अब एक नया अध्याय जुड़ा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मोदी जी की इस नीतियों से खुश हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। श्रीलंका का जो प्लेज रहा था, 2 दिसंबर 2024 की बात है, उन्होंने कहा था कि देखिए कुछ भी हो जाए, श्रीलंका की भूमि को इंडिया के सिक्योरिटी के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उस पे अब ये एक लेवल आगे बिल्ड करते हुए एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है दोनों देशों के बीच में। इसके सिवा कहीं ना कहीं ये पहला डिफेंस पैक्ट होने वाला है इंडिया श्रीलंका के बीच में। पिछले 40 साल में जो सब कुछ हुआ विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, वो सारे इतिहास को भुलाते हुए एक नया अध्याय अब हम रिश्तों में लिखने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अन्य प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, उन सबको हम ये बता रहे हैं कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। डायरेक्टली इंटरफेयर तो कतई भी नहीं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे। इसके सिवा जो अन्य प्लेयर्स हैं इंडियन ओशन रीजन के, उनके लिए भी मैसेज है। फिर वो मालदीव्स हो गए, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उन सबको हम ये बता रहे हैं कि देखिए अब धीरे धीरे सिक्योरिटी टाइज को आपको भी डीपन करना होगा। कहीं ना कहीं हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस प्रकार के पैक्ट्स आपको आगे साइन करने होंगे हमसे। अगर आप फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं तो ये पैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इंडिया अब हार्ड पावर वाला जियोपॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर रहा है। दोस्तों, यहां पे इंडिया श्रीलंका के बीच में देखिए कोई भी डिफेंस पैक्ट अकेले नहीं हो सकता। तभी होगा जब मल्टी डायमेंशनल कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार आए। तो यहाँ पे बाकी डील्स भी हैं जो साइन होने वाले हैं। कई एमओयूज हैं, उन पे साइन कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। एनर्जी कनेक्टिविटी को लेकर है, डिजिटाइजेशन को लेकर है, हेल्थ एंड मल्टी सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंस है जो कि हम अलग अलग सेक्टर्स में श्रीलंका को देने वाले हैं। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई साहब मैं आपके साथ काम करना आया हूं, काम करना चाहता हूं, मेरा फोकस ही आपके साथ जो है वो काम है, मेरा कुछ और फोकस नहीं है, मैं आपके साथ इसमें इन चीजों में आना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसकी भी बड़े पैमाने पे सुनीद आई है कि उसके ऊपर भी काम होगा। इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है उनको
श्रीलंका को। ये एक नई चीज है। देखें, एनर्जी, इकोनॉमी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझ आती है, लेकिन श्रीलंका को लंबा चौड़ा कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है किसी मुल्क से। लेकिन ये जो डिफेंस के हवाले से चीजें की जा रही हैं कि डिफेंस में उनको सपोर्ट की जाएगी या उनको वेपन्स दिए जाएंगे, ये दैट इज वेरी क्लियर। मोदी गवर्नमेंट ने मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर करा लिया। इस बिल की मंजूरी को मुसलमानों से उनका आईनी हक छीनने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे मुसलमानों को मजीद कमजोर करने की साजिश करार दे रहे हैं। पहले 3 तलाक पर पाबंदी, फिर शहरियत कानून और अब वक्फ तरमीमी बिल, और इसके बाद यकसा सिविल कोड की कोशिशें। मोदी गवर्नमेंट एक एक करके ऐसे कवानीन बना रही है जो मुसलमानों को उनके मजहबी, समाजी और मुआशी हुकूक से महरूम कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में तरमीम के बाद अब मुसलमानों की अरबों की जायदादें हुकूमत के हवाले की जा सकेंगी। दूसरे अल्फाज में मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, यतीम खाने सब निशाने पर आ जाएंगे। भारत में मुसलमानों की जान, माल, आबरू पहले भी महफूज नहीं है। इस बिल की मंजूरी के बाद क्या भारत में मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह जाएंगे? इसके असरात क्या होंगे और क्या ये बिल सस्टेन कर पाएगा? इस हवाले से बात करते हैं हामिद खान अल-मशरिकी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच हामिद साहब, कैसे देख रहे हैं इस बिल को? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्कगिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो इसे कंडेम भी कर रही है, इसकी मुखालिफत भी कर रही है। तो ये सस्टेन कर पाएगा और इसके असरात किस हद तक होंगे? जी बिल्कुल आमना, बड़े ही इंतहाई अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है। और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है कि आप देखिए कि 3 तलाकों के ऊपर क्या इन्होंने कानून पे मुसलमानों का जो मजहबी है जज्बात उनको ठेस पहुंचाई, उसके बाद शरई हैसियत की जायदाद पे सवाल उठाया बुर्का के ऊपर, और फिर अब ये जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत, और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है, इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ी परेशानी है। और खुद इंडिया के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज का ऐलान किया है। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस, मजहबी आज़ादी और मुआशरती तौर पर जो उनके ऊपर जो उनके जो हकूक हैं उन सब पे डाका मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ये एक इंटरनेशनल जो जराइम है, ये उसमें से एक जुर्म है किसी भी मजहबी अक़लियत को, और ये कोई ऐसी अक़लियत भी नहीं, 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, उनको उनके जायज़ हकूक से महरूम रखना और फिर उनके जो मजहबी इक़दार है उसके ऊपर इस तरह डाका डालना।